नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रदोष की तिथि पर आप सभी को यह विशेष और अचूक उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि चावल के एक दाने से या फिर आप सभी चाहें तो धतूरे से भी कर सकते हैं। या फिर कहने का तात्पर्य है चावल और धतूरे के दो चीज़ों के प्रयोग से आप सभी को प्रदोष की मुख्य तिथि पर, यानी कि अभी जो हमारी प्रदोष की तिथि पड़ रही है, इस दिन तो हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। बुधवार को यदि प्रदोष पड़ती है तो ज़रूर ही करें। अपने ग्रह से जो अपने घर में ग्रह से जुड़े हुए यानी ग्रह कलेश आपके जीवन से दूर होगा और साथ ही साथ धन धान्य की प्राप्ति होगी। धन दोष से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होंगी। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे हम सभी ये छोटा सा उपाय, जो कि हमारे जीवन में प्रदोष की तिथि पर करके ग्रह कलेश और धन प्राप्ति से जुड़े हुए कष्ट और धन प्राप्ति की मनोकामना को पूर्ति करेगा। संपूर्ण जानकारी जानेंगे हम सभी पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से करना है हम सभी को ये छोटा सा उपाय। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अब आप सभी को करना क्या है, इस उपाय में मुख्य रूप से आप सभी को 2 चीज़ें लेनी है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको लेना है 1 धतूरा। ये भी हम पहले उपाय की बात करते हैं, धतूरे वाले उपाय की। ठीक, 1 धतूरा लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। यह 2 चीज़ें लेकर के आप पहुँच रहे हैं अपने घर के नज़दीकी किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर पे। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच कर के आपको साधारण रूप से सबसे पहले भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए, यानी कि ग्रह कलेश से जुड़ी हुई आपकी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसके लिए आप प्रार्थना करते हुए भगवान शिव जी से यह जो धतूरा है 3 बार आप भगवान शिव जी का नाम मंत्र जपेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर आप जप सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार से आप दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र जप करके यह जो धतूरा है, इसको आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। कुछ इस प्रकार करेंगे कि जो धतूरे की डंडी है वह माता जगत जननी यानी कि माता सुख सुंदरी के स्थान की तरफ रहेगा, यानी कि माता सुख सुंदरी का जो जल वाला स्थान देख रहे हैं उस स्थान की तरफ रहेगा। आपके धतूरे की डंडी रहेगी। ठीक, धतूरा आपने समर्पित कर दिया है ग्रह कलेश से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए, साथ ही साथ धन से जुड़े हुए जो कष्ट है, जो बाधाएं आपको सामना करना पड़ रहा है, उसको दूर करने के लिए आपने धतूरा समर्पित कर दिया अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए। इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, ये 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। क्या नाम लेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर धतूरे पर समर्पित कर देना है, संपूर्ण जल। और साथ ही साथ आप एक खाली कटोरी भी लेकर के जाएंगे छोटी सी, जिसमें से कि आपको वह जल एकत्रित कर लेना है। और इस जल को लेकर के जाएंगे तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर देंगे थोड़ा सा, जिससे कि क्या होगा, यदि किसी की बुरी नज़र, बुरी शक्तियाँ, बुरा दोष है तो वह दूर होगा। आपके घर के अंदर जो बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ वह प्रवेश नहीं करेंगी। आपके जीवन से जो बुरी शक्तियों का ग्रह है वह दूर होगा, ग्रह कलेश से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। और धन दाने से जुड़े हुए जो कष्ट आपके घर में प्रवेश हो रहे हैं, जिससे कि आपके घर में कोई ना कोई विघ्न बाधाएं बन रही हैं, तो वह भी दूर होंगी। और धन से जुड़े हुए जो दोष हैं वह भी दूर होंगे। तो धन की भी प्राप्ति होगी, धन की स्थिरता आएगी और घर में आपके सुख खुशहाली और शीतलता बनेगी। तो ये छोटा सा उपाय आपको धतूरे वाला कैसे करना था, धुतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि हमें चावल के प्रयोग से करना है। तो हमारा जो दूसरा उपाय है, इसमें हम क्या करेंगे, चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए जो हमारे पास 1 साबुत चावल का दाना रहेगा, वह हम भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। हमने 1 चावल का दाना चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दिया है। ठीक, देखिए प्रदोष काल की तिथि के दिन कर रहे हैं आप सभी ये उपाय, चाहे किसी कोई सा भी दिन हो, आप प्रदोष काल की तिथि पर यह उपाय करते हैं तो प्रदोष काल के समय पे करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उचित और उत्तम रहेगा। परंतु यदि आप प्रदोष काल के समय पे नहीं कर पा रहे हैं, कि आपके आसपास घर के नज़दीकी मंदिरों में जलाभिषेक नहीं करने देते हैं, तो आप सुबह के समय पे भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरा जो दिन है यानी पूरी तिथि ही प्रदोष की तिथि रहेगी। तो चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपने भगवान शिव जी के शिवलिंग पर एक चावल का दाना समर्पित कर दिया है, सुख शांति की कामना करते हुए। अब आपके पास जो एक बेलपत्री है, इस एक बेलपत्री को भी आप समर्पित कर देंगे ओम नमः शिवाय या फिर चंद्रेश्वर महादेव जी का ही नाम लेते हुए। ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ समर्पित करते वक्त आपको 3-3 बार नाम लेना है। जब चावल करा तब 3 बार नाम जप करेंगे चंद्रेश्वर महादेव जी का। जब बेलपत्र समर्पित किया आपने, तब भी आपको 3 बार ही बेलपत्र को समर्पित करते वक्त चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। दोनों बार आपने चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के समर्पित कर दिया है। अब आपके सभी के पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से आप सभी चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेते हुए अपने घर में ग्रह कलेश को दूर करने के बाद, या फिर अपने घर से जुड़े हुए ग्रह कलेश को दूर करके शांति, सुख, समृद्धि, स्थिरता, धन में सौभाग्य में की प्राप्ति के लिए आप सभी को भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, यानी कि भगवान शिव जी का कौन सा नाम लेंगे, चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेते हुए 1 लोटा संपूर्ण जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। केवल इतना ही करना है। यदि आप चंद्रमौली महादेव जी वाला और अवधूतेश्वर महादेव जी वाला ये 2 छोटा सा उपाय करते हैं, चाहे धतूरे का हो या फिर चाहे चावल के दाने और बेलपत्री का प्रयोग करके करते हैं प्रदोष तिथि के दिन, तो आप देखेंगे कि अपने घर से ग्रह कलेश जैसी जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं, और धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं। तो केवल इतना ही करना था। ये छोटा सा उपाय था। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकते हैं, स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। तो कैसे करना था
और किस प्रकार करना था प्रदोष की तिथि पर यह छोटा सा उपाय हम सभी ने संपूर्ण जानकारी जानी है बहुत ही सरल और सहज रूप से पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।